नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया हूं जो कि मोटिवेशनल सेशन है। बहुत ही मोटिवेटिंग एक स्टोरी है छोटी सी, जो मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ उसे मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ मोटिवेशनल जो सेशन है उसमें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या आप भी भगवान के दोस्त हैं? क्या आप भी भगवान के दोस्त हैं? यहाँ भगवान का मतलब है ईश्वर। ईश्वर वो जिसे हम एक शक्ति के रूप में जानते हैं, जो हर एक धर्म में अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में लोग उसकी पूजा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गरीब बच्चा था। गरीब बच्चा जो कि फूल बेचा करता था। भरी दोपहर में बच्चा फूल बेच रहा था। लोग उससे बार्गेनिंग कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे कि बेटा इतने में नहीं, इतने में फूल दे दो। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आता है जो उस बच्चे को फूल देखता है, बेचते हुए देखता है, और देखता है कि बच्चा नंगे पैर है, उसके पैर में चप्पल या जूते नहीं है। और इतनी भरी दोपहरी में जब वो फूल बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पैरों में कष्ट हो रहा होगा। ये सोच करके वो व्यक्ति आता है और उसे जूते देता है और उसे जूते पहना देता है। वो जूते पहन के बच्चा खुश भी होता है और दुखी भी होता है। सबसे पहले तो बच्चा रोता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि आप भगवान हो? क्या आप भगवान हो? बच्चा रोते हुए उस व्यक्ति से पूछता है, क्या आप भगवान हैं? वो व्यक्ति एकदम शौक में आ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं भगवान? ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ? उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता, कुछ सोचता नहीं है। तो उस व्यक्ति से, उस बच्चे से पूछता है कि बेटा, तुमने मुझे भगवान क्यों बोला? उसने कहा कि देखिए सर, देखिए साहब, कल ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, और मैंने प्रार्थना करके मांगा था कि हे भगवान, मेरे पैर इतने जलते हैं, कहीं से मेरे लिए जूते की व्यवस्था जरूर करा देना, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में अब ये जो फूल बेचता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। हे प्रभु, इस बार तो मेरी सुन ही लेना। इस तरीके की मैंने प्रार्थना कल भगवान से की थी, और आप, क्योंकि ये बात मैंने भगवान से कही थी और जूते लेकर के आप आ गए, इसका मतलब आप ही भगवान हैं। वो कहता है नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो वो बच्चा कहता है नहीं, तो फिर आप भगवान के मित्र होंगे। क्या होंगे आप भगवान के मित्र होंगे। मतलब आप भगवान के क्या होंगे? दोस्त होंगे। मतलब या तो आप भगवान नहीं हैं, अगर आप भगवान नहीं हैं तो बिल्कुल आप भगवान के दोस्त होंगे। उन्होंने ही आपको यहाँ पर मेरे लिए जूते लेकर के भेजा होगा। वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं भगवान या भगवान का दोस्त कैसे? मेरे तो दिमाग में अभी अभी आया इस बच्चे को देख करके कि इसके पैर जल रहे थे गर्मी के कारण, और मैंने उसे जूते ला करके दे दिए। इसमें मैं भगवान या भगवान का दोस्त कैसे हुआ? तो सुनिए, इस कहानी का जो मोरल है वो इतना ही है, कुदरत ने आपके लिए दो ही रास्ते छोड़े हैं। कुदरत ने, नेचर ने आपके लिए दो रास्ते छोड़े हैं। या तो चीजों को दे करके जाओ या फिर छोड़ करके जाओ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो कुछ भी, यहाँ मैं पैसा धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पैसा है, मैं किसी की अगर मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं मदद कर दूँ। यदि मैं कैपेबल हूँ और मैं कर सकता हूँ तो मुझे लोगों की मदद कर देनी चाहिए। अदरवाइज जाने के बाद तो हर कोई याद करता है, और याद करेगा और कैसे? अगर आपको अच्छा याद रखवाना है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लोगों को दे करके जाइए और बन जाइए भगवान के दोस्त। हो सकता है किसी जरूरतमंद की आप मदद कर दें, जो उस व्यक्ति ने उस मदद के लिए भगवान से कहीं ना कहीं गुहार लगाई हो, तो आप भी बन सकते हैं भगवान के दोस्त। तो ये मोटिवेशनल एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों को सुना देता हूँ, और आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिल जाएगा। अच्छा क्या मिलेगा बता देता हूँ। यदि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ आती है, तो क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त को सिखा दूँ, वो किसी और को सिखा दें। इस तरीके से चीज़ें लोगों तक पहुँचती चली जाएंगी, और आप कहीं ना कुछ इस कुदरत के द्वारा दिया हुआ दे करके लौटा करके जाओगे, ना कि छोड़ करके। छोड़ करके जाना अच्छी चीज़ नहीं है, देकर जाना एक अच्छी चीज़ है। लोग क्या होंगे? खुश होंगे कि आपने उन्हें ये चीज़ दी है, और कहीं ना कहीं आप भगवान के मित्र या दोस्त बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ सेशन को मैं एंड करता हूँ। बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।